जमाने ने जमाने को देखा और जमाना आगे बढ़ चुका है। 2025 का ये वर्ष लगभग कल का दिन आएगा और 31 आज है। यहाँ पे विनोद पटवाल जी जो हमारे कृषि सहायक अधिकारी थे, उनका आज विदाई समारोह था। इस उपलक्ष्य में वो जनप्रिय लोक नेता, जिनके समाज में बहुत बहुत बड़ी बातें और जिनको एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, भाई रघुवीर बिष्ट की बात कर रहा हूँ मैं। और आज रघुवीर बिष्ट जी हमारे सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद राव जी। जनरल साहब के आप पर्सनल सेक्रेटरी भी रहे हैं 2002 से, जब से हमारा उत्तराखंड बना और उन्होंने प्रथम चुनाव लड़ा राज्य के बाद, राज्य बनने के बाद। जी जी। तो आपने देखा और हमने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि यहाँ पे कितने कार्य हुए कितने नहीं हुए। आज जो हमारा डिग्री कॉलेज है या थाना है या हैंडपंप है, कई विद्यालयों का उच्चीकरण है, सड़कों का 84 जो सड़कें बनी है हमारे क्षेत्रों में, उनपे उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया। 5 या 7 या 10 या 20 किलोमीटर तो उन्होंने सड़कें दी यहाँ पे जनरल साहब ने। तो आज यहाँ पे आप पहुंचे हैं जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज यहाँ पे जो कार्यक्रम था जी, इस कार्यक्रम को लेके कैसे देखते हैं? देखो राव जी, आज हमारे विनोद पटवाल जी, जिन्होंने अपने 38 वर्ष की कृषि विभाग में सेवा करके वो आज सेवानिवृत्त हुई, उनकी सेवानिवृत्ति का ये समारोह था। और वास्तव में उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान जो इज्जत, जो सम्मान कमाया था, आज उसकी परिणति रही कि आज पूरे क्षेत्र के लोग उनके इस सेवानिवृत्ति समारोह में यहाँ पे उपस्थित थे, विभाग के कर्मचारी से लेकर, और हर व्यक्ति के जीवन में जो है सेवानिवृत्ति का जो समारोह होता है वो बहुत अहम होता है। और मैं उनको इस अवसर पर उनके जो विदा करियर रहा उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जो सेवानिवृत्ति के बाद जो नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं वो उसमें वो सफल हों और वो जो है अपने हर मुकाम में सक्सेस हो। बिजली जैसे आपने देखा कि क्षेत्र से तो गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं, खेत खलियान से लेकर बावलों में या जो हमारे जल जंगल है वो खाली पड़ चुके हैं। इसको किस नजर से देखते हो? देखो राव जी, आपने बहुत सही बात कहा। इन 25 वर्षों में अगर इन 25 वर्षों की तुलना करें कि 25 वर्ष पहले हमारा नैनडांडा ब्लॉक कैसा था, तो 25 साल पहले हमारा नैनडांडा ब्लॉक में गांव आबाद थे, खेतें जो है हरी भरी थी। लेकिन इन 25 वर्ष बाद आप देखो 60% गांव का पलायन हो चुका है, 90% खेती जो है बंजर पड़ चुकी है। और पलायन आप देख रहे होंगे 60% आप पलायन का आप मानक वहां से ले सकते हैं कि प्रत्येक विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालयों में औसत छात्र संख्या जो है वो 8 और 10 के बीच में। इंटर कॉलेजों में जो है 100 और वो 80 से वो 60 से लेकर के 100-150 के बीच में। ये तो जो है हमारे यहाँ का जो है 25 साल के जिस अवधारणा के साथ राज्य का गठन हुआ था, वो अवधारणा इन 25 वर्षों में नहीं दिखाई। अवधारणा थी क्या कि रोजगार मिले, लेकिन अफसोस इस बात का कि इन 25 सालों में आपने देखा होगा कि गांव के थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, ये सरकारों की नाकामी है, शासन प्रशासन की नाकामी है, या यहाँ के लोग की धारणा कि हमें शहरों में बसना है, गाँव में नहीं चलना है? देखो राव जी, सबसे पहले तो जो है जो हमारी सोच है वो सोच रही है सर्विस ओरिएंटेड, क्योंकि हम बचपन से ही जो है नौकरी पेशा हमारी सोच रही है। हम जो है कभी हमने इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, स्वरोजगार की तरफ इसकी वो ध्यान नहीं दिया। हम सोचते थे कि नौकरी मिल जाए, चाहे 10,000 की नौकरी मिले। तो सबसे पहले हमारे अंदर भी एटीट्यूडल चेंज जो है आना चाहिए। लेकिन इसमें सरकारों की भी गलती है, क्योंकि सरकारों ने कभी भी जो हमारे लोग हैं उनके अंदर ये भावना जगाई नहीं कि भाई आप अपना इंटरप्रेन्योरशिप करो, उसके लिए प्रमोशन किया। आज स्वरोजगार के लिए कहते कि बैंकों से कहते कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से लोन मिलेगा, होम स्टे के लिए लोन मिलेगा। लेकिन आप देखते हो ना लोन की कितनी जटिल प्रक्रिया है। एक आम आदमी अगर लोन लेने बैंक जाता है तो उसको इतना रगड़ा दिया जाता है कि वो जाए लास्ट में अपना प्रोजेक्ट लेकर के बंद कर देता है। वो कहता है भैया मुझे बैंक लोन लेना ही नहीं है, जब उसको जो है इतनी जो उसमें फॉर्मेलिटी होती है कि वो लोन ले ही नहीं सकता।
तो जब सरकार जो है अपने लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रमोट नहीं करे, बैंकों में ऋण लेने की प्रक्रिया को सरल करे, जिससे कि आम आदमी को जो है लोन मिलेगा। सब्सिडी तो कहते हैं कि हम जो 35% सब्सिडी, अरे भाई लोन मिले तभी तो सब्सिडी लेगा वो। तो सरकारों ने भी कभी जो है इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं मानता हूं कि जो हमारा 2002 से लेकर 2005 का जो कार्यकाल जनरल टीपीएस रावत जी का था, वो इस विकास खंड के लिए एक स्वर्णिम कार्यकाल था। आपने देखा होगा कि जब 2002 में तो हमारे बहुत दूरस्थ इलाके थे, एक आपका आशुगार था, आपका कमंदा था, आपका अपोला शिरा, खालूडाना, वहां खालूडाना तो बस आती थी, लेकिन चैड़ चैबड़, शंकरपुर वाला एरिया, तो कहने का मतलब कि 15-15, 20-20 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ता था। लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो है 3 जो बंद पड़ी सड़कें थी, चाहे नैनडांडा शंकरपुर मोटर मार्ग हो, चाहे खालूडाना अपोला सीरा मोटर मार्ग हो, और चाहे आपका कमंदा हो, और चाहे नैनडांडा शंकरपुर मोटर मार्ग हो, इनको खुलवाया। और इससे क्या होगा कि जो दूरस्थ इलाके थे वहां जो है फिर लोगों को कम डिस्टेंस लोगों को जो है तय करनी पड़ती थी। आसाम डीजी रहते हुए जनरल साहब ने 7,000 लोगों को जी, जी। रोजगार भी दिया। जी जी। और और सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात बताऊं, ये धुमाकोट का यही क्षेत्र है। जब डीजी आसाम राइफल थी उस समय तो उन्होंने गौलीखाल और धुमाकोट में भर्तियां खुलवाई थी 95 से 98 के बीच में। लेकिन जब वो रिटायर हो गए उसके बावजूद भी डीजी आसाम राइफल से रिक्वेस्ट करके इसी धुमाकोट में 2004 धुमाकोट में भी 2 भर्तियां खुली थी। धुमाकोट में 2004 में भी भर्तियां रखी थी। उसके बाद उन्होंने आपको ध्यान होगा कि जब हमारा सिडकुल हरिद्वार बना, सिडकुल रुद्रपुर बना, सिडकुल जो है आपका ये शिलाकुई बना, तो उस समय भी यही धुमाकोट में उन्होंने 3-4 कंपनी, उस समय इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी होते थे मिस्टर संजीव चोपड़ा, उनसे कह करके यहाँ जो है भर्ती कैंप लगवाए थे, जिससे कि बच्चे हमारे बहुत सारे बच्चे जो है आईटीसी में लगे, हीरो होंडा में लगे। लेकिन उसके बाद उनके कार्यकाल के बाद कोई ऐसा प्रतिनिधि मिला जिसने जो है सिडकुल के एमडी जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उनसे कहा हो कि भी हमारे क्षेत्र में बच्चों को जो है आप भर्ती कैंप लगाए, वहां बेरोजगार बच्चों को जो है भर्ती के लिए वहां जाइए और उनको रिक्रूट करके जो है अपनी कंपनी में लगाओ। उसके बाद कहीं रोजगार के सारे अवसर जो है बंद हो गए थे। उसके बाद क्षेत्र में इस समय जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में मैं कांग्रेस या बीजेपी की बात करूं, इस समय चेहरा आपको भी देखा जा रहा है कि जनरल साहब के अगर सच्चे जनप्रतिनिधि वो हो सकते हैं, उनका कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, तो एक रघुवीर बिष्ट जी कर सकते हैं इस क्षेत्र में। तो इसको आप किस परिदृश्य से दे सकते हैं? देखो राव जी, ये कहते हैं ना कि समय और भाग्य से पहले कुछ नहीं मिलता। पिछली बार तो आपने देखा मैंने एक गांव का भ्रमण किया था, लेकिन उसके बावजूद भी टिकट के, तो ये तो सब जो है भविष्य के गर्भ में अगर कभी अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरी 20-25 साल की जो राजनीतिक जो सामाजिक पूंजी है, कि जनरल टीपीएस रावत जी जैसे ईमानदार व्यक्ति ने मुझे अपना, जबकि लोग जो है राजनीति में अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाते, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरे जीवन की, राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है कि उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि वो किया कि भाई मेरा प्रतिनिधि जो है रघुवीर बिष्ट का, ये ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सतपाल महाराज जी हमारे सबसे बड़े कांग्रेस के नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी में जी। और उसके बाद चलो समय परिवर्तन, राजनीतिक परिवेश जो भी रहा होगा, उन्होंने जो भी किया होगा वो पार्टी में चले गए। आप लोगों ने देखा होगा कि आप भी उनसे शुरू से जुड़े हुए थे, उनके मार्गदर्शन में आपने कार्य किया शुरू से। जी जी, निश्चित रूप से जब वो यहाँ से 1996 में चुनाव लड़े थे, तो उस समय मैं उनके इलेक्शन कैंपेनिंग में आया था, और 2002 में भी ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। जनरल टीपीएस रावत जी के बारे में मैंने ही महाराज जी को बताया था कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 पीढ़ियां लगातार सेवा कर रही है, अगर आप उनको जो है कांग्रेस का टिकट इस धुमाकोट विधानसभा क्षेत्र से देंगे तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र को एक कैबिनेट मिनिस्टर में मिलेगा, और उस क्षेत्र की जो है उस क्षेत्र में विकास की किरण आएंगी। और मेरे ही आग्रह पर, क्योंकि जनरल साहब राजनीति में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, वो राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन मैं बी आर टमटा उस समय दिल्ली कमिश्नर थे, रिटायर्ड आईएएस अफसर, उनको जनरल साहब के घर पे भी ले गया था, और हमने जनरल साहब को बड़ी मुश्किल से मनाया था कि सर आपका राजनीति में आना बहुत जरूरी है, और उस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। आपकी 3 पीढ़ियों ने जो है उस क्षेत्र की सेवा की है, और आप निश्चित रूप से आप इस नवोदित राज्य को आप जैसे लोगों की जरूरत है। तो उस समय जो है महाराज जी ने जनरल साहब का नाम रिकमेंड किया था, और उसके लिए उनका बहुत 2027 में चुनाव होने, विधानसभा चुनाव, इसको किस परिवेश में देखते हैं? क्या
टिकट की दावेदारी हो सकती है आपकी ओर से, या पार्टी किस सोच में देखते हैं आपको? देखो रावत जी, निश्चित रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं दावेदारी तो करूंगा ही, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सब जो है भाग्य और समय और भाग्य के हाथ में है। उस समय क्या क्या परिस्थितियां बनती, क्या क्या भाग्य मेरे साथ खेल खेलता है, वो जो है उनके हाथ में है। हाथ में। तो देखिए, ये थे समाज सेवी रघुवीर सिंह बिष्ट जी हमारे साथ आज, जो क्षेत्र के कण कण में बसे हुए हैं, क्षेत्र के हर क्षेत्र में जाते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं और समाज के हर वर्ग से जुड़े हैं। ऐसे समाज सेवक के साथ हम हमेशा से जुड़े हुए हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में अगर 2-4 और आ जाए तो क्षेत्र का एक हिसाब से कहीं आगे निर्माण हो जाए, ये क्षेत्र स्वर्ग हो जाए। तो इसी प्रकार हम अपने चैनल पे एक नए व्यक्ति को, एक नई पर्सनैलिटी को बुलाते हैं। आज हमारे साथ थे समाज सेवी रघुवीर बिष्ट जी, जो इस क्षेत्र के एक समाज सेवी लोग हैं। तो देखते रहिए आप वॉइस ऑफ माउंटेन। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। जावा मानवाला दीनू पे सिकी समालियावा, ए जावा